एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। मैं आपके लिए गया हूँ इस बार हमारे साइंस की न्यू सीरीज आई बेटा, क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ, साइंस का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और डोंट वरी यार, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, टेंशन की वाली बात ही नहीं। तुम्हारा भाई जिंदा बैठा है, अभी सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ, टेंशन ना लो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। अब मैं आपके लेके आ गया हूँ एक नई सीरीज, जो कि साइंस की सीरीज है बेटा, क्लास 10th की। क्लास 10th का जो स्टार्ट करने वाले बेटा चैप्टर नंबर 1, इसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, याद रखेंगे। और डोंट वरी यार, इंग्लिश मीडियम वालों घबराओ ना, भले ही हमारे पास नोट्स जो है वो हिंदी मीडियम में है, बट मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूंगा इंग्लिश के, आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम समझने वाले हैं आज की वीडियो में कि चैप्टर की मीनिंग है क्या। असल में चैप्टर का नाम रखा गया, इसका मतलब है क्या? चैप्टर का नाम क्या रखा गया? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहले में क्या समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, समझना ध्यान से कि केमिकल रिएक्शन असल में है क्या। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मैं लिखा है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। या क्या मैंने लिखा हुआ पढ़ दिया? समझ में आपको नहीं आया होगा, आई होप। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर बेटा, इसका मतलब ये है कि जब 2 or more मैटर, आपने सुना होगा मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं। तो बेटा मैटर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी थिंग जो क्या करेगी, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है ना, जो जगह को घेरती है, उसे कहा जाता है पदार्थ, उसे मैटर बोलते हैं। तो भैया रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब बेटा ये है कि जब 2 या 2 से अधिक मैटर, जब 2 or more मैटर क्या करेंगे पता है? मिलकर एक ऐसे नए मैटर को बनाएंगे, एक ऐसे नए मैटर को जिसकी प्रॉपर्टीज ही अलग अलग होंगी, जिसके गुणधर्म ही अलग होंगे, यानी कि कोई नया गुणधर्म वाली चीज बनेगी। सारी मेरी बात समझना ध्यान से। फॉर उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल क्या बेटा? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं? आपने सुना होगा पहले भी कभी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, यानी कि जल बनाते हैं, पानी बनाते हैं। बचपन में बहुत सारे एग्जाम में आता है कि जल का सूत्र लिखिए, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रखा है कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम मिलकर क्या बनाने वाले हो? तुम बेटा पानी बनाने वाले हो। तो समझना ध्यान से, जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, ये हो गए ना 2 अलग अलग पदार्थ। आ रही मेरी बात समझ? ये तो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में कि 2 से अधिक पदार्थ, यानी कि देखो हाइड्रोजन अलग पदार्थ हो गया और ऑक्सीजन भी अलग पदार्थ हो गया, दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? एक नए ऐसे पदार्थ का निर्माण करने वाले हैं जिसका ना, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज ही अलग हैं। अब कहाँ यार, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, अब कहाँ इन गैसों ने मिलकर क्या बना दिया? एक लिक्विड चीज फॉर्म कर दी, यानी कि एक जल का निर्माण कर दिया। बात समझ में आई? यानी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हेन 2 or more केमिकल सब्सटेंस मिलकर क्या करने वाले हैं? एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, यानी कि कोई नई केमिकल प्रॉपर्टीज का नया पदार्थ उत्पन्न करने वाले, उसे क्या बोल देंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। आई होप आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। तो आगे क्या लिखा है इसके नीचे? एक वर्ड लिखा है मैंने, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं जा सकता। नहीं, ये बात यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गया ना, और कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी किसी भी गैसेस को आपस में मिक्स करके मैंने क्या बना दिया? उसको चेंज कर दिया, तो बेटा उसे वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वापस चेंज नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है? और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को मैं वापस किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा, भौतिक विधि मतलब फिजिकल मेथड, क्या मतलब है इसका? फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा चेंज नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता। यानी मैं पानी को वापस गैसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे देखना क्या लिखा है बेटा। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, मतलब इसका है कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट इज अवस्था में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं हमारे किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल में, किसी भी पार्टिकल्स में। समझने की कोशिश करना। फर्स्ट पॉइंट इज यानी अवस्था बोलते तो बेटा स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? स्टेज। आपने सुना होगा कि मैटर की भी 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है।
तो वही बात है कि रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ में, किसी भी मैटर में केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, तो उसका स्टेज चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन जी था, ऑक्सीजन जी था, यानी गैस थी, गैस से क्या कन्वर्ट हो गया, एल बन गया, लिक्विड फॉर्म बन गई। बात समझ में आती है? आई होप समझ में आ रही होगी बिल्कुल आपको। आगे देखना, सेकंड पॉइंट इज रंग में परिवर्तन। मतलब क्या होने वाला है यार, कलर भी चेंज हो जाएगा। क्या, कलर भी चेंज हो जाएगा। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर भी चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज तापमान में परिवर्तन। भाई टेम्परेचर भी चेंज होगा। जब भी आप किसी भी केमिकल का रिएक्शन करवाएंगे तो फिर उसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन आएगा। लास्ट वन इज गैस का उत्सर्जन होगा, नहीं एक्सक्रीशन होगा। किसका? गैस का। मतलब गैस भी बाहर निकलेगी। बात समझ में आती है? उत्सर्जन वर्ड का मतलब है किसी भी चीज का बाहर निकलना। अगर हमारी बॉडी पार्ट का बात करूं, बायोलॉजी के अंदर जाऊं मैं, तो बायोलॉजी के अंदर उत्सर्जन का मतलब होता है किसी हमारे बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी वेस्टेज होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। आ रही मेरी बात समझ? जैसे पसीना बाहर निकलता है, हम दौड़ लगाते हैं, तो इसी प्रकार से। आई होप आपको समझ आया होगा रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। फर्स्ट स्टेज चेंज कर दो किसको, रासायनिक अभिक्रिया जो होगी तो स्टेज में चेंज हो जाएगा, कलर में चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा और गैस भी चेंजेस हो जाएगी। बात समझ में आती है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है यहाँ पर कि भौतिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि जो हमारा दैनिक जीवन है, यदि आजकल की बात करूं, अगर मैं अपने रोजमर्रा की बात करूं, अपने जीवन की बात करूं कि आजकल फिलहाल जिंदगी में क्या चल रहा है, नहीं आसपास हमारे क्या चल रहा है, तो आसपास के चीजों में कैसे पता लगाऊं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन इस वाली चीज में हुआ होगा। बेटा आपने देखा होगा घर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। आप ना भोजन को खाते हो, भोजन पच जाता है ना, भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, भोजन डाइजेशन सिस्टम द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि ये क्या है, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन का यूज हुआ, आपको पता ही नहीं चल रहा यार, आपको पता भी नहीं चल रहा। और आपके बॉडी में ही क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कि हमारा चैप्टर हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन तो नाम था, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ही हमारा 10th क्लास का चैप्टर 1 हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकंड पॉइंट इज श्वसन, यानी कि सांस लेना। सिंपल सी बात है, सांस ले रहे हो, यहाँ भी एक रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज बेटा लोहे पर जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाती है, तो इसका मतलब भी ये किसका पार्ट बन जाता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही हमारा जो लोहे पर जंग लग रही है। और लास्ट वन इज दही पर जब, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने बस गिने चुने कुछ लिख दिए 3-4, ताकि आप समझ जाओ कि असल में रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है क्या, हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। आपने देखा होगा दही बन जाता है दूध से, क्या चल रहा है, ये अपना दही बन गया क्या? नहीं बेटा, कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्टर हुआ, जो कि क्या बन गया, आ रही मेरी बात समझ, दही बन गया। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है बेटा अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, सुनना ध्यान से। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। क्या बोल दिया मैंने ये बेटा? अभिकारक का मतलब है, रिएक्टेंट का मतलब है कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा पदार्थ जो क्या करेगा पता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। यानी कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा केमिकल जो क्या करने वाला है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो आप क्या हो, फिर आप अभिकारक बन जाओगे। बात समझ में आई? रिएक्टेंट आप क्या हो, रिएक्टेंट तुम ना एक ऐसे मैटर हो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में खाली पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करते ही क्या बन जाते हैं, अभिकारक बन जाते हैं, रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। सुनना ध्यान से, क्या होता है प्रोडक्ट बेटा? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। सुनना ध्यान से, अगर अभी तक आपको समझ नहीं तो अब आ जाएगा। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, और इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसमें क्या होने वाला है, जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया में हुआ है। ऐसी सिंपल सी बात है कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा कोई भी चीज नहीं बनी, वो क्या बन गई, वो उत्पाद बनी। मतलब आपको एग्जांपल मेरा याद हो रहा होगा जो मैंने अभी दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, जिसमें क्या बना था, जिसमें पानी बना था। बात समझ में आ रही? इसमें जल बना। जल का सूत्र क्या होता है बताना जरा, बस भूल गए ना यार, क्या फायदा होगा यार ऐसे। H2O बेटा वीडियो को 2 बार देखना, समझ में ना आती है तो। H2O बस एक बार समझ में आ जाएगी, आई होप। ठीक है, H2O होता है जल का सूत्र। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बनाया था, जल बनाया था। इसका मतलब यही कि जो जल है ना, वो क्या बन गया आज, वो बन गया प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई? अब आपको समझ आएगा। दो एग्जाम्पल देखना क्या लिखा है मैंने, वही सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो अभिकारक है, मतलब वो रिएक्टेंट है। क्यों रिएक्टेंट है? क्योंकि उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, उन दोनों ने मिलकर
पानी बनाया, जल का निर्माण किया, H2O बनाया। क्या बनाया बेटा? H2O बनाया। और ये क्या बना? एक नया प्रॉपर्टी वाला नया वो बना, इसे क्या बोल दिया हमने? उत्पाद बोल दिया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने तो खाली हमारे केमिकल रिएक्शन में खाली पार्टिसिपेट किया था, खाली हिस्सा ही लिया था, बट इसके बाद जो बिल बनकर निकला ना, उसने अलग ही निर्माण कर दिया। बात समझ में आई? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अभिकारक और उत्पाद है क्या। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे जो चैप्टर का आगे नाम था केमिकल इक्वेशन, यानी कि चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ना। मैंने आपको रिएक्शन के बारे में ऑल अबाउट समझा दिया। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। सुनो ध्यान से, क्या होता है बेटा? लिखा रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। कितनी अच्छी बात लिखी यहाँ पर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मैंने किसी रासायनिक समीकरण पढ़ा होगा यार, मैथ में इक्वेशन होती है, है ना? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन बन जाती है। देखो क्या लिखा आगे? रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वही बात लिखी है कि बेटा याद रखना, जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे ना, तो ऐसे मत लिखना पागलों की तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O जल, ना बेटा ऐसे लिखना। एक सूत्र की फॉर्म में एक सिंबल होता है इन चीजों को शो करने का। जैसे हाइड्रोजन को H बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, और मिलकर H2O बनता है, जल बनता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करोगे तो उसको किसी न किसी सिंबल, प्रतीकों या सूत्र या फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया जाएगा। यहाँ पे एक बात लिखी है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मतलब जो सिंबल है ना, लिखा जाता है उनकी भौतिक, उनकी फिजिकल स्टेज क्या है, यानी कि गैस है, लिक्विड है, या क्या वो बना है, सॉलिड है, ये सारी बातें। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा देखो, यहाँ एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा, आपके एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में बेटा। मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। यानी भैया ये कहना चाह रहे हो आप कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने वायु के साथ इसको दहन करवाया, इसकी अभिक्रिया करवाई, इसका केमिकल रिएक्शन करवाया, तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मतलब जब मैंने Mg को, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना? MgO बना। यानी बात समझ में आती है आपको? अब मैं समझाता हूँ इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मेन बात यहाँ से आती है बेटा, समझना ध्यान से। तो मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पर कैसे इसे लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखो क्या लिखा है मैंने, याद रखना यार, मैग्नीशियम हिंदी में लिख के आ जाना। जब भी आपको केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में शो करना होता है तो आप किसी सिंबल की फॉर्म में लिखते हो। अभी पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर, हम चैप्टर की मीनिंग समझ आए। यहाँ पर देखो चैप्टर की मीनिंग मैंने कितनी चीजें समझाई है आपको। Mg मतलब बेटा मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, और ये क्या है? ये वही तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि अभिकारक रिएक्टेंट ही तो है ये। अब इनसे ये साइन होता है बेटा इक्वल टू का, याद रखना, तीर का निशान किस चाहिए? इक्वल टू। क्या बना? MgO बना। ये क्या है? ये उत्पाद है, यानी कोई नया चीज बनी ना, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg तो मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हिंदी में कहते हैं कंकाली। याद रखना। देखो क्या लिखा है मैंने, आपने पढ़ा था डेफिनेशन में कि इसकी भौतिक अवस्था ही बताना, मैंने बता दी भौतिक अवस्था। यार देखो Mg मतलब S है, ये क्या है? S मतलब सॉलिड है, O2 मतलब ऑक्सीजन यानी कि गैस है, G मतलब गैस है, MgO क्या बना तू? S बना। मतलब अगेन तू क्या बन गया? सॉलिड बन गया। ये क्या है? पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण है। मतलब मैंने इसे सिंबल की फॉर्म में लिखा, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा, ना कि मैंने इसे हिंदी में लिख दिया। देखना, S का मतलब क्या होता है? सॉलिड, L का मतलब क्या होता है? लिक्विड, G का मतलब क्या होता है? गैस, और AQ इसका मतलब एक्विस यानी कि जलीय विलयन। बात समझ में आती है बेटा? तो ये था हमारा मीनिंग, जो भी हमें समझना था कि हमारे चैप्टर की मीनिंग क्या थी। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रखें बेटा।